राहुल जी ने सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उन बच्चियों की अवस्था का मजाक उड़ाया है। देखिए, इस देश के अंदर बहुत तरह के लोग हैं जिनके पास अभी भी जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने तो एक तरह से उनकी उस मुफलिसी का, गरीबी का मजाक उड़ाया है। उनको तुरंत चाहिए था, उनको स्वेटर डलवाते, बढ़िया कपड़े डलवाते, और ना कि यहाँ के युवाओं के अंदर भी ऐसा संदेश देते कि भाई आप देखिए इनकी यात्रा के अंदर कितने लोग इस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी के अंदर, कितने लोग जो हैं बिना कपड़ों के, टी शर्ट के, किन युवाओं ने स्वागत किया। किस रास्ते पे राहुल जी युवाओं को लेके जा रहे हैं? आप इस देश के मौसम का, आप इस देश के मैं जैसे पहले बोला संस्कार का अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो देश आपको रिस्पेक्ट कहाँ से देगा? आप इस चिलचिलाती ठंड के अंदर, आप मतलब कंपकपाती ठंड के अंदर उनको नंगे बदन घूमने के लिए प्रेरणा दे रहे हो युवाओं को। ये अच्छी बात नहीं है। मैं मानना चाहता हूँ कि राहुल जी ने पहले तो उन गरीब बच्चियों की अवस्था का मजाक उड़ाया, दूसरा मौसम के विरुद्ध जाकर, ठीक है भाई आप कुछ खाते हैं, आप क्या करते हैं, ये राज आपको पता है, आपको ठंड नहीं लगती आप ना कपड़े डालें, लेकिन लोगों को प्रेरणा देना कि जब तक वही कभी नहीं छूटेगी मैं नहीं डालूंगा, युवाओं को ऐसा दिग्भ्रमित करना भी राहुल जी ये अच्छी बात नहीं है। आप देश के लिए आइकॉन बनने निकले हो, आप युवाओं को दिग्भ्रमित मत करें। पहले तो मैं उनको बता दूं, उनको कौरव और पांडव राहुल जी का जितना मुझे अभी तक ज्ञान नज़र आया है, उनको ठीक है, उनके जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं सिखा के, पढ़ा के, लिखा के लाते हैं। ना राहुल जी को महाभारत का ज्ञान है, ना राहुल जी को कौरव पांडवों का पता है। जिन कांग्रेस रूपी कौरवों ने देश को आज तक तोड़ने का काम किया, राहुल जी को किसी ने सलाह देगी कि आप प्रायश्चित रूपी एक भारत जोड़ो यात्रा निकालो। आपके पुरखों ने और उन सब लोगों ने तो मिलके आज तक भारत को तोड़ा ही है। चाहे तोड़ने के नाते चाइना को भारत देने की बात हो, चाहे उसके टुकड़े करवाने की बात हो, राहुल जी को तो पहले अपने पुरखों के उन करतूतों का जो प्रायश्चित करना चाहिए। और कौरव कौन है, किस प्रकार से उन्होंने भारत को तोड़ने का प्रयास किया, वही इनके पूर्वजों ने किया, तो इनको पहले तो डेफिनेशन समझ लेनी चाहिए। राहुल जी मैं तो इतना ही कहूँगा कि राहुल जी को इस देश के बारे में, इस देश की संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में कोई ज्ञान है नहीं। एक इवेंट के नाते उनसे यात्रा करवाई जा रही है और इसलिए उनके मन में जो कुछ भी आता है, जब भी माइक पे उनको बोलने की आज़ादी मिलती है तो उन मैनेजमेंट वालों को भी धत्ता बता देते हैं, और वो मैनेजमेंट वाले भी सर पे हाथ मार रहे होते हैं कि यार कहाँ इस बेचारे अकेले को माइक दे दिया, क्योंकि राहुल जी को यहाँ इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। तो मैं राहुल जी की इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। कौरव पांडव का ना उनको सही में पता है, ना उनको अपने पूर्वजों के कुकृत्यों का पता है। जयराम जी के उस ज्ञान को भी, क्योंकि जब जहाँ से राहुल जी ज्ञान लेते हैं तो जयराम जी भी उसी स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं। राहुल जी जिस स्कूल के विद्यार्थी हैं, और उस स्कूल के अंदर तो हमेशा जो प्रिंसिपल रहे हैं वो ऐसे ही अल्प ज्ञान वाले लोग रहे हैं, तो जो उनके स्टूडेंट होंगे तो अल्पज्ञानी ही होंगे। जयराम रमेश जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर, जितना आज हरियाणा ने तरक्की की है, जितनी आज हरियाणा ने सड़कों के नाते अपने आप को ऊंचा उठाया है, वेल कनेक्टिविटी हरियाणा की अलग अलग राज्यों से जुड़ी है हाईवेज़ के नाते, स्टेट हाईवेज़ के नाते, तो एक बार मैं उनको चैलेंज देता हूँ, आप अम्बाला में आके घूमिए, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर जितना घूमना है, और 10 साल पहले की तस्वीरें इनके सरकार के समय की मेरे पास पड़ी हैं। जिनके खड्डे वाले, उनको अगर वो ज़्यादा शौक़ है तो मैं तस्वीरें भेज दूँगा। जयराम जी केवल ये यात्रा केवल और केवल पॉलिटिकल अपने आप को ताकत देने के लिए कांग्रेस द्वारा की जा रही है। और मैं बता दूं, जो इनके फेल हीरो हैं, फ्यूज़ बलम हैं, उसकी रीलॉन्चिंग कर करके कांग्रेस बार बार थक चुकी है। उनकी रीलॉन्चिंग का एक नया तरीका निकाला। जयराम रमेश जी भी पिटे हुए मोहरे हैं। ये सब लोग एक कांग्रेस को और खुद को ताकत देने के लिए इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इनका भारत जोड़ो से या जिस तरह का इन्होंने स्लोगन दिया है कोई नाता नहीं है। तो ये केवल और केवल एक राजनीतिक यात्रा है, और जहाँ पे दूसरे सरकारें हैं जिन स्टेट्स में, वहाँ जाके इन्होंने कहना ही है। मैं छत्तीसगढ़ की सड़कों के लिए, इन्होंने मध्य प्रदेश के लिए भी कहा, मैं छत्तीसगढ़ की सड़कों का अगर इनसे पूछूँ वो उनसे जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि ये उनकी अपने द्वारा शासित सरकार है। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल यात्रा है, क्योंकि आप देखिए यूपी के अंदर चुनाव हो चुके, केवल 3 दिन, इतने बड़े राज्य में 3 दिन घूमे। इनको लग रहा था कि अभी 4.5 साल वहाँ चुनाव नहीं है, वहाँ घूमने का फ़ायदा नहीं है। हरियाणा में चुनाव आना इसलिए ज़्यादा समय दिया। हिमाचल में चुनाव हो गए थे, इसलिए हिमाचल को टच भी नहीं कर रहे। आप देखिए इन लोगों ने बड़ा इसका जो रूट बनाया है, बड़ा सोच के बनाया। पॉलिटिकल रूट है, पॉलिटिकली यात्रा है।